हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपू क्लासेस। आज हम करने वाले हैं हेलो एरेन्स एंड हेलो एल्केन्स के PYQs। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सवाल है, राइट द स्ट्रक्चर 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सेकेंड है हमारे पास 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटूइन। थर्ड है हमारे पास 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ये 2017 में हो जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आपके लिए। और CBSE लगातार PYQs पूछती जा रही है, तो आप को PYQs की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमारे पास जो पहला वाला स्ट्रक्चर हम बनाते हैं 2,4 डाई नाइट्रो, मतलब हमें दो जगह पर, एक 2 पर एक 4 पर नाइट्रोजन लगानी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन, मतलब वहाँ पर क्लोरोबेंजीन पहले से अटैच है। तो अगर हमारे पास में Cl पहले से अटैच है तो हमें उसे पहला नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आप जानते हैं हमेशा हमारे पास जो होता है वो नाइट्रोजन हो या फिर कोई और ग्रुप हो, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है। तो ये हम होती है हमारे पास ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन, ये होती है पैरा पोजीशन। तो एक हमने ऑर्थो पे लगा दिया, एक हमें लगा दिया पैरा पे। ठीक है, चलिए इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटूइन। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन है और सेकंड पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4, सेकंड पर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद हमारे पास 4 क्लोरो, तो 4 नंबर पे हमें क्या लगाना है, सॉरी 4 क्लोरो, यस हमें 4 नंबर पे लगाना है क्लोरीन, और पहले नंबर पे लगाना है ब्रोमीन। ये काफ़ी आसान स्ट्रक्चर है, आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब हमारे पास 3 कार्बन है और पहले नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर मिथाइल और तीसरे नंबर पर ब्रोमीन है। आसान सवाल है। चलिए उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास 2 कंपाउंड दे रखे हैं, हमें इनमें से बताना है कौन सा हमारे पास एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो हमारे पास है किसी भी हेलोजन से जुड़ा कार्बन, उससे जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। चलिए ये है एक हमारे पास, एक है हमारे पास हेलोजन से जुड़ा कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है। तो हमने पढ़ा है एलाइलिक हैलाइड उसे कहते हैं जब हमारे पास कोई भी हेलोजन से जुड़ा कार्बन, उससे जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो ये हमारे पास इसका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड में हमारे पास यही होता है, हेलोजन से जुड़ा कार्बन, उससे जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा है। ये हमारे पास हेलोजन है, इससे जुड़ा जो कार्बन है और इससे जुड़ा जो कार्बन है ना, वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड था। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, इसमें यही लिखा है सब। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर। अब आप ये जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास शो करता है वुड्स रिएक्शन। चलिए मैं आपको NCERT में दिखाता हूँ। देखिए आपको ये रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर हमारे पास 2RX यानी 2 एल्काइल ग्रुप किसी हेलोजन से अटैच हैं प्लस 2 Na। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं 2RR यानी 2 एल्काइल ग्रुप प्लस 2 NaX। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल, इसमें हमें वुड्स रिएक्शन लगानी है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगी। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसे हमने यहाँ पर लिख लिया है प्लस 2 Na। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स इसके आ जाएंगे और NaBr हमारे पास बाहर निकल जाएगा। देखिए हमारे पास इसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिख दिए हैं, एक हमारे पास ये लिख दिया, एक हमने ये लिख दिया, और ये NaBr हमने एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर व्हाट कंडीशन 2 मिथाइल प्रोपीन कैन बी कन्वर्ट इनटू आइसोब्रोमाइड बाय हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यानी हमें HBr के प्रेजेंस में 2 मिथाइल प्रोपीन को कन्वर्ट करना है आइसोब्रोमाइड में। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर कोई भी रिएक्शन हमारी HBr के प्रेजेंस में होती है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इसके प्रेजेंस में हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है, तो हम वहाँ लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखते हैं कैसे। ये हमने 2 मिथाइल प्रोपीन बना लिया, इसकी रिएक्शन हम प्लस HBr के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो आप जानते हैं अगर हमारा कहीं भी HBr होता है तो वहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो हमारे पास Br है ये उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाकर अटैच होगा जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर तो हमारा कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास Br इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। हमें पास प्रोपीन है, ये हमारे पास है, हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन ऑब्टेन करना है। अब आप जानते हैं कहीं भी हमें या Br अटैच करना हो या आपका क्लोरीन अटैच करना हो या आयोडीन अटैच करना हो,
तो हम उसकी रिएक्शन HBr या HI या HCl की प्रेजेंस में कराएंगे और विद पेरोक्साइड हो या ना हो। जैसे हमारे पास यहाँ पेरोक्साइड नहीं था तो वहाँ हमारे पास एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, जहाँ पर हमारे पास जो ब्रोमाइड है वो उस कार्बन के पास जाकर अटैच हो जाएगा जहाँ पर हमारे पास हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन मिथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल आयोडाइड। अब आपको मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल आयोडाइड बनाना है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास, ये हमने रिएक्शन पहले भी पढ़ी है। ये जो हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन होती है फिंकलिस्टन रिएक्शन। चलिए मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ फिंकलिस्टन रिएक्शन के बारे में। एक मिनट रुकिए जरा। देखिए ये रही हमारे पास फिंकलिस्टन रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप किसी हैलोजन से हमारे पास अटैच है, प्लस उसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के संग कराते हैं, तो हमारे पास जो ये R ग्रुप है ये I के संग अटैच हो जाता है और NaX हमारे पास बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही हमारी रिएक्शन इस क्वेश्चन में होने वाली। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमारे पास हमें किसकी रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास हमने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया है, इसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारे यहाँ पर फिंकलिस्टन रिएक्शन लग जाएगी। और ये हमारे पास जो R ग्रुप है यानी जो हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास I से अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। प्लस NaBr अगर यहाँ पर लिखें तो प्लस NaBr हमारे पास बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू अ बॉइलिंग टाउलिन। टाउलिन हमारे पास होता है बेंजीन के ऊपर CH3। ये कुछ आपको बताते हैं हम। ये हमारे पास यहाँ पर बेंजीन है, इसके ऊपर अगर हम CH3 लगा दें तो इसका ही कॉमन नेम होता है टाउलिन। ठीक है, बॉइलिंग टाउलिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होगा अगर हम क्लोरीन गैस पास करें किसी भी बॉयल होते टाउलिन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये कई स्टेप में होती है। सबसे पहले हम Cl2 अगर बॉइलिंग टाउलिन में से पास करते हैं तो पहले हमारे पास इससे जाके Cl1 अटैच होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम इसे बॉयल करेंगे, Cl2 अटैच होगा, उसके बाद हम इसे फिर से बॉयल करेंगे तो हमारे पास Cl3 अटैच होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अमॉन्ग द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये हमारा पेंटेन है, राइट वन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड इन अ सिंगल मोनोहैलाइड। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सिंपल अपनी प्लेस पर अपने जगह पर एक ही क्लोरीन अटैच करेगा। तो हमारे पास ये नियोपेंटेन है, जहाँ पर हर जगह पर हाइड्रोजन जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर यहाँ पर हर जगह पर हाइड्रोजन सेम होंगे तो ये हमारे पास अपनी एक जगह पर क्लोरीन गैस अटैच कर लेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अटैच करें, यहाँ पर अटैच करें, यहाँ पर अटैच करें या फिर यहाँ पर अटैच करें, ये हमारे पास हाइड्रोजन सेम है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो ये है इसकी रिएक्शन। ये हमारे पास देखिए यहाँ पर हमने नियोपेंटेन ले लिया है, इसकी रिएक्शन हम Cl2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे पास एक जगह पर क्लोरीन अटैच हो जाएगा, इसे कहते हैं हम मोनोहैलाइड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जो हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे कम क्यों होता है। तो इसकी सिंपल सी बात है, जो इस ब्रांचेस के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर आप देखें तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इसका बढ़ेगा उतना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, फॉर अ सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज एट द ब्रांचेस ऑफ इंक्रीज। अगर हमारे पास ब्रांचेस इंक्रीज करती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता है, और द सरफेस एरिया डिक्रीज, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कम होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंस टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ नो ब्रांच, इसके पास कोई ब्रांच नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके मुकाबले ज़्यादा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।